Hey guys, A-rated, no exaggerated promotion, no PR, 280 करोड़ का मैसिव बजट, अंडरवेलमिंग एडवांस बुकिंग, इन सब को डिफाई करते हुए धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पे सुनामी ला दी है भाई। ये बन गई है बॉलीवुड्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन इंडिया, सरपासिंग शाहरुख खान्स जवान, एंड दैट टू ओनली इन वन लैंग्वेज, दैट इज हिंदी। एज ऑफ नाउ ये फिल्म 670 करोड़ के कलेक्शन के आसपास है एंड एज वी स्पीक इट्स स्ट्रांगली हेडिंग फॉरवर्ड टू टच द मार्क ऑफ 700 करोड़। और ऐसे ही चलता रहा तो पुष्पा 2 का रिकॉर्ड भी दूर नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि ये सारी फिल्म्स ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में रिलीज की गई थी, वहीं पर धुरंधर को सिर्फ एक लैंग्वेज में रिलीज किया गया है, तो ये बैटल ये ऑलरेडी जीत चुकी है। अब मेमोरी थोड़ा पीछे लेके जाते हैं। जब इसका टीजर आया था तो सबको बहुत पसंद आया था। अंदर से फीलिंग आने लगी थी कि भाई बड़े पर्दे पर कुछ तो अलग देखने को मिलने वाला है। मोर ओवर आदित्य धर की पिछली डायरेक्टेड मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने आर्मी और वॉर मूवीज को अलग तरीके से पेश करके दिखाया था। उनका अनकन्वेंशनल अप्रोच टुवर्ड्स सिनेमा मेड अस क्यूरियस व्हाट वुड ही शो इन धुरंधर। तो इतना भरोसा हो गया था कि फिल्म टेक्निकल एस्पेक्ट में तो टॉप नॉच होने वाली है। आदित्य धर की रिसर्च तो कमाल की होती है, पर डर इस बात का था कि यार ये फिर से वही पाकिस्तान इंडिया वाले एंगल पे है। ऑलरेडी इस टॉपिक पे हम कितनी सारी मूवीज देख चुके हैं और YRF स्पाई यूनिवर्स ऑलरेडी हमारे सामने दम तोड़ रहा था। तो ये स्पाइंग और एस्पियोनाज को अपनी फिल्म में कैसे दिखाएंगे, ये देखने वाली बात थी। और कहीं फिल्म टेक्निकली इतनी डीप तो नहीं है कि मास अपील ही ना हो, इसमें मासेस को अट्रैक्ट ही ना कर सके। खैर, फिल्म का ट्रेलर आता है, 4 मिनट लंबा ट्रेलर होता है, पर ट्रेलर कट इतना मस्त किया गया कि प्लॉट की हमें इतनी सी भी भनक नहीं लगी। फिल्म की और ज्यादा बातें होने लगी और ट्रेलर से हमें इसके स्केल के बारे में भी समझ आ गया। और इतना समझ आ गया कि ये फिल्म रियल लोकेशंस और एक्शन सेट पीसेस पे बनाई गई है और CGI एंड VFX को सीन्स को सिर्फ एनहांस करने के लिए डाला गया है, ना कि पूरी फिल्मी ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर ली हो। फिर भी इसका उतना प्रमोशन नहीं किया गया, सिर्फ इसका एक ट्रेलर लॉन्च इवेंट किया गया जिसमें पूरी स्टार कास्ट भी नहीं पहुंची। अक्षय खन्ना और संजय दत्त उस इवेंट में प्रेजेंट नहीं थे। फिर हमें पता चला कि फिल्म 3.5 घंटे से ऊपर की होने वाली है। अब फिल्म का कोई प्रमोशन भी नहीं हुआ उस लेवल का, फिल्म की लेंथ इतनी ज्यादा है। आजकल 15-20 सेकंड की रील वाले जमाने में इतनी लंबी फिल्म कौन देखेगा। फिर पता चला कि फिल्म और भी लंबी थी, इसीलिए इसे 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। फिर खबर आती है कि फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी अंडरवेलमिंग है और इसकी ओपनिंग प्रेडिक्ट की गई 15 से 16 करोड़ एज पर द एडवांस बुकिंग। ऊपर से इसके अराउंड काफी हेट स्प्रेड होने लगी कि फिल्म काफी वायलेंट है, प्रोपेगेंडा है एंड ऑल। तो भाई ऐसी फीलिंग आने लगी कि फिल्म तो गई। बुरा भी लग रहा था क्योंकि मेरे मॉडर्न डे फेवरेट एक्टर रणवीर सिंह इसमें थे और आदित्य धर की मेहनत पे कहीं पानी ना फिर जाए। तो ये सब हेट और डाउट्स लेके फिल्म रिलीज डेट के नजदीक पहुंच ही रही थी कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इसका वेट कर रही थी। और ये कंट्रोवर्सी फिल्म की रिलीज से सिर्फ 1 हफ्ते पहले हुई। तो हुआ यूं कि धुरंधर के लीड एक्टर रणवीर सिंह को IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की क्लोजिंग सेरेमनी पे बुलाया गया गोवा में। वहां उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि धुरंधर के लिए भी घातक साबित हुआ। रणवीर ने कांतारा चैप्टर 1 की तारीफ करते हुए काली माँ को फीमेल घोस्ट बोल दिया और उनका एक बहुत ही गंदा इमिटेशन कर दिया। बस वहां से मानो रणवीर सिंह को हर जगह से हेट मिलने लगी। रणवीर सिंह ने एक अपॉलॉजी स्टोरी भी डाली अपने सोशल मीडिया पे, पर इस इंसिडेंट के बाद ऐसा लगने लगा कि अब धुरंधर देखने कोई भी नहीं जाएगा। अब अगर ये फिल्म चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे। मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया, हॉल पूरा तो नहीं भरा था पर ऑडियंस आई थी। फिल्म शुरू हुई एंड लिटरली आई डिडंट इवन रियलाइज कि 3.5 घंटे या फिर कुछ लोग बोल रहे थे कि 4 घंटे हो गए, वो कब हो गए। फिल्म वॉज दैट गुड। मैंने थिएटर से निकलते ही एक ऑनेस्ट रिव्यू अपलोड किया अपने चैनल पे। तब भी मैंने ये नहीं सोचा था कि फिल्म कैसा परफॉर्म करने वाली है फ्यूचर में। फिल्म ने रफ्तार पकड़ी और 28 करोड़ की ओपनिंग डे कलेक्शन करके सबको शॉक कर दिया और पहले वीक का कलेक्शन 100 करोड़ के पार निकल गया। फर्स्ट वीकेंड तो बस शुरुआत थी। जैसे ही अक्षय खन्ना का सॉन्ग वायरल हुआ, हर किसी को उनका सॉन्ग देखना था फिल्म में। और भाई वो गाना, अक्षय खन्ना का स्वैग, उनकी एक्टिंग, सब वायरल हो गए बहुत तगड़ा। इतना कि पहले वीक का कलेक्शन 200 करोड़ के पार निकल गया। पर आगे क्या? आगे फिल्म धीरे धीरे हिस्ट्री लिखने की तैयारी कर रही थी बॉक्स ऑफिस पे। जहां कई सारी फिल्में 200 करोड़ का लाइफ टाइम लेके निकल लेती हैं, ये फिल्म पुरानी यज़दी और राजदूत की तरह अब गर्म होना शुरू हुई थी। फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में पहले हफ्ते से भी ज्यादा का कलेक्शन करके अलग ही रिकॉर्ड सेट कर देती है। वीक 2 का कलेक्शन लगभग 254 करोड़। मूवी 3rd वीक में एंटर करती है पर रुकने का नाम कहीं भी नहीं है। 3rd वीक में फिल्म 172 करोड़ की कमाई कर डालती है। भाई ये फिल्म अपने 4th वीक में है और अभी भी पर डे 15 करोड़ के एवरेज से कमाई कर रही है। और अभी न्यू ईयर हॉलीडे बाकी है और उसके बाद में मुझे लगता है कि जब तक इसका लाइफ टाइम कलेक्शन आएगा, ये वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे 1400 करोड़ या उसके भी ऊपर कमा चुकी होगी। सिनेमा लवर्स के लिए ये फिल्म एक विजुअल ट्रीट है और बहुत टाइम के बाद एक ऐसी फिल्म आई जिसका हर कैरेक्टर आइकॉनिक बन चुका है।
ऐसा तो मुझे ध्यान पड़ता है शोले जैसी मूवीज के साथ ही हुआ है। इस फिल्म के चलने के पीछे मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि ऑडियंस को लगा कि ये उनकी फिल्म है। इसने जनता से जिस तरह से कनेक्ट किया है ना, आई डोंट थिंक सो रिसेंट टाइम्स में किसी और फिल्म ने किया होगा। ये फिल्म इतनी ज्यादा डिमांड में आ चुकी है कि अब इसका सेकंड पार्ट जो 19th ऑफ मार्च को रिलीज होने वाला है, भाई हर लैंग्वेज में रिलीज होगा, तो समझ लो क्या ही तबाही मचाएगा। पर इसकी जनता थोड़ी सी बटेगी क्योंकि टॉक्सिक भी उसी डेट पे रिलीज हो रही है। आई डोंट वांट ये क्लैश हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यश को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। धुरंधर अपने दोनों पार्ट्स का बजट ऑलरेडी रिकवर कर ही चुकी है और सेकंड पार्ट का लोग किस लेवल पे वेट कर रहे हैं ये बताने की जरूरत है भी नहीं। लेट्स सी क्या होता है। गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या धुरंधर पार्ट 2 2000 करोड़ कमा पाएगी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे? एज ऑफ नाउ जस्ट एंजॉय द सक्सेस ऑफ धुरंधर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।